जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। और यदि आप लोगों के जीवन में कोई भी समस्या होगा तो भगवान भोलेनाथ से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी समस्या को छूमंतर कर दे और आशीर्वाद प्रदान करे। प्यारे श्रोता बंधुओं, आज का वीडियो हम लोगों का होने वाला है वैवाहिक जीवन के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए। वैवाहिक जीवन के पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए? वैवाहिक जीवन के पहले सबसे पहले हम लोगों को गुण मिलान करना चाहिए, उसके बाद विवाह करना चाहिए। और विवाह के बाद सबसे पहला कार्य क्या होता है? हम लोगों का विवाह होता है, किसी का भी होता है हिंदू धर्म में, तब हम लोगों को सबसे पहले पूजा पाठ से शुरू करना चाहिए वैवाहिक जीवन। आजकल के लोग क्या करने लगे हैं? आजकल के लोग गर्भाधान संस्कार को भूल गए हैं। ठीक, तो आज हम लोगों का टॉपिक होगा एक, वो क्या है? बोले गर्भाधान संस्कार। आजकल के लड़के और लड़कियां क्या करने लगे हैं? आजकल के लड़के और लड़कियां जैसे ही विवाह होता है वो सीधे जाकर के गर्भाधान संस्कार को नहीं करते, बल्कि वो फिजिकल रिलेशनशिप, और वो सीधा फिजिकल रिलेशनशिप में इंक्लूड हो जाते हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर डालते हैं। तो कृपया करके ऐसा काम हमको नहीं करना है प्यारे श्रोता बंधुओं, इसका विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, इसका एक पर्टिकुलर रूल है, एक नियम, उसको यदि आप फॉलो करते हैं ना तो आपका ये फिजिकल रिलेशनशिप जिसको कहते हैं ये भी सफल माना जाएगा, ये भी बहुत अच्छा माना जाएगा। तो उसको कैसे करना है इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बात मैं बता दूं, अभी के युवा जनरेशन के लोगों को, जिनका वैवाहिक जीवन अभी अभी स्टार्ट हुआ है, जिनका शादी अभी अभी हो रहा है, आप लोग क्या करते हैं? पति पत्नी मिले, फिजिकल रिलेशनशिप हो गए, बच्चा ठहरना है, कब ठहरना है कोई पता नहीं, बस फिजिकल रिलेशनशिप। ऐसा नहीं करना है प्यारे श्रोता बंधुओं। आपका वैवाहिक जीवन इतना गुड होना चाहिए, इतना बेस्ट होना चाहिए कि आगे भी आप लोगों के बारे में चर्चा हो, आपके बच्चों के बारे में चर्चा हो। ऐसा वैवाहिक जीवन आपके लिए लाभदायक होगा, दुनिया के लिए, समाज के लिए भी लाभदायक होगा। पहले के लोग विशेष रूप से दिन, मुहूर्त, समय देख करके ये संस्कार को करते थे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गर्भाधान संस्कार। इसको आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये गर्भाधान संस्कार है क्या, और इसको कर लिए आप जीवन सफल, जिसको आज के समय में हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक, संबंध बनाना, शारीरिक संभोग। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है कि जानवर पशु पक्षियों की तरह भिड़ गए और पूरा नाश कर दिए अपने जीवन का। कृपया करके अच्छा संतान चाहिए तो अच्छा संस्कार से संबंध होगा, तब उसके अच्छे लाभ मिलेंगे। आगे हम लोग चर्चा करते हैं। श्री हरि बोलिए, गणेश भगवान की जय। गर्भाधान संस्कार का सामान्य परिचय आप लोगों को जानना है। गर्भाधान शब्द दो शब्दों के योग से बना है, गर्भ प्लस आधान। आधान का सामान्य अर्थ है स्थापित करना। इस प्रकार गर्भाधान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पुरुष के द्वारा स्त्री के गर्भाशय में बीज रूप शुक्र का स्थापित करना। स्त्री को क्षेत्र कहा गया है और पुरुष को बीज कहा गया है। जैसे बीज वपन के लिए भूमि, क्षेत्र, खेत की आवश्यकता होती है, वैसे ही पुरुष रूपी बीज के स्त्री रूपी क्षेत्र में स्थापित होने की यथोचित क्रिया गर्भाधान संस्कार कहलाता है। किंतु इस सृष्टि प्रक्रिया को धार्मिक तथा यज्ञ रूप में बनाना, अर्थात उसे संस्कृत करना संस्कार का कार्य है। कहने का तात्पर्य देखिए, यहाँ पर अन्यथा नहीं लेना है। एक स्त्री को ये नहीं समझ लेना अरे हमको खेत बोला जा रहा है और पुरुष को बीज बोला जा रहा है। देखिए प्यारे श्रोता बंधुओं, यदि आपको पितृ ऋण से मुक्ति पाना है, पितृ ऋण से मुक्ति पाना है, तो गर्भाधान संस्कार, संतान उत्पत्ति तो करना ही पड़ेगा। तो संतान उत्पत्ति का नियम क्या है, इसको जानना जरूरी है। तो वो हम इसमें बताएंगे विशेष रूप से कि कैसे संतान उत्पत्ति
होता है। संतान श्रेष्ठ कैसे होते हैं? देखिए, गर्भाधान संस्कार के लिए माता पिता का सदाचार संपन्न होना जरूरी है। ऋतु काल का उपस्थित होना, ऋतु काल में भी निषिद्ध तिथियों, नक्षत्रों, पर्वों तथा योगों का परिहार करना चाहिए। अच्छे नक्षत्र में, अच्छे समय में जब गर्भाधान संस्कार होता है तब अच्छे संतान जन्म लेते हैं। और गर्भाधान द्वारा पुरुष का जो बीज संबंधी दोष पाप है वह नष्ट हो जाता है, और स्त्री के आर्तव एवं गर्भ संबंधी जो दोष होते हैं वे भी नष्ट हो जाते हैं, तथा क्षेत्र गर्भाशय की शुद्धि हो जाती है। प्यारे श्रोता बंधुओं, याज्ञवल्क्य आचार्य स्मृति में कहा गया है, एवमेनः समम याति बीज गर्भ समुद्भवम। कहने का तात्पर्य यह है प्यारे श्रोता बंधुओं, आज हम लोग अपने बच्चों को इस बात से दूर रखते हैं, गर्भाधान संस्कार से हम लोग दूर रखते हैं। क्यों? हम लोगों को ही नहीं पता है तो हम बच्चे को नहीं बताते। लेकिन ये बहुत बड़ा मिस्टेक है आप लोगों का कि गर्भाधान संस्कार के बारे में आप अपने बच्चे को शिक्षा नहीं देते। तो जरूर आप अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए। जब बच्चे शिक्षित होंगे तब माता पिता भी शिक्षित होंगे, और जब माता पिता शिक्षित होंगे तब बच्चे शिक्षित होंगे। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए कृपया करके शिक्षा को दूर नहीं करना है। शिक्षा जरूरी है, शिक्षित बनना जरूरी है। आगे हम लोग ध्यान देते हैं गर्भाधान संस्कार के विषय में। हम सबसे पहले बात करेंगे, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। देखिए, बताया गया है पुत्र मंथन कर्म, कहा गया है संतान उत्पत्ति विज्ञान अथवा पुत्र मंथन कर्म। बताया गया है कि चराचर सभी भूतों का रस पृथ्वी, पृथ्वी का रस जल है, जल का रस औषधियां हैं, और औषधियों का रस पुष्प है, और पुष्प का रस फल है, और फल का रस आधार पुरुष है। ठीक, पुरुष का रस सार मतलब शुक्र वीर्य है। वीर्य की स्थापना के लिए प्रजापति ने स्त्री की सृष्टि की, और दोनों के पवित्र सहवास से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। वहां यह बात बताया गया है कि जो पुरुष चाहे कि मेरा पुत्र शुक्ल वर्ण का हो, मतलब श्रेष्ठ गुण से संपन्न हो, वह प्राप्त हो सकता है। वेदों का अध्ययन करना पड़ेगा, वेद का अध्ययन करना पड़ेगा। पूरी आयु अर्थात 100 वर्ष तक मेरा पुत्र जीवित रहे, अगर ऐसा आपको पुत्र चाहिए तो पति पत्नी को खीर बना करके उसमें घी मिला करके खाना चाहिए। इसको स्त्रियां इस वीडियो को अवश्य देखें, पुरुष इस वीडियो को अवश्य देखें। थोड़ा सा हो सकता है कि हम धर्म से संबंधित बात करेंगे तो चर्चाओं में ऐसा लगे कि अरे बहुत ज्यादा हम डीपली अध्यात्म में जा रहे हैं, ऐसा लग सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके जीवन का बहुत श्रेष्ठ समय है यह, जो आप लोग अभी आज जानेंगे। तो कृपया करके स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। ठीक, घी मिला करके खीर खाना है, ऐसा संतान जन्म लेगा जो 100 साल तक जीवित रहेगा। कृपया करके आगे सुने। ठीक, अगर आपको गर्भाधान करना है पुत्र रत्न के लिए तो बहुत अच्छा पुत्र प्राप्त हो सकता है। कन्या रत्न चाहिए तो कन्या रत्न की प्राप्ति हो सकती है। गर्भाधान क्रिया से संबद्ध मंत्रों के भाव में बताया गया है। अगर आप मंत्र नहीं पढ़ सकते तो गर्भाधान करने से पहले आप पति पत्नी अपने जो कक्ष हो, जो एक कक्ष हो, भवन हो, रूम हो आपका, वहां पर ये प्रार्थना करना है पत्नी से। पहले तो पूजा पाठ हो जाए, उसके बाद ये प्रार्थना करना है। क्या? प्रिय सर्वव्यापी भगवान विष्णु तुम्हारी जनेंद्रियों को पुत्र की उत्पत्ति में समर्थ बनाए। पुत्र की उत्पत्ति के स्थान पर पुत्री की उत्पत्ति में भी आप बोल सकते हैं। भगवान सूर्य तुम्हारे तथा उत्पन्न होने वाले बालक के अंगों को विभाग पूर्वक पुष्ट एवं दर्शनीय बनाए। विराट पुरुष भगवान प्रजापति मुझसे अभिन्न रूप में स्थित हो, तुझमें वीर्य का आधान करे। भगवान धाता तेरे गर्भ का धारण और पोषण करे। हे देवी, जिसकी भूरी भूरी स्तुति की जाती है, वह सिनी वाली जिसमें चंद्रमा की एक कला शेष रहती है, वह अमावस्या तुम हो। तुम यह गर्भ धारण करो
देव, अश्विनी कुमार, सूर्य और चंद्रमा अपनी किरण रूपी कमलों की माला धारण करके मुझसे अभिन्न रूप में तुझ में गर्भ का आधान करे। यह प्रार्थना पत्नी के लिए करना है, पत्नी के समक्ष बैठ करके आपको करना है। संस्कृत में कहा जाए तो क्या, गर्भम धेहि सिनी वाली, गर्भम धेहि पृथुष्टुके, गर्भम ते अश्विनो देवा वाधत्ताम पुष्करज्रसो। पुष्करज्रसो गर्भाधान के पूर्व तथा पश्चात मंत्रों का स्मरण यह भारतीय आचार्य चिंतन में ही संभव है और कहीं पर इसका विधान नहीं, कोई विदेश में देश में नहीं है, ये भारत में ही विशेष रूप से संभव है। इसमें इस प्रकार प्रयोग कहीं नहीं है। इसी कारण ऋषियों का देश भारत जगत गुरु था और जगत गुरु है और आगे भी जगत गुरु रहेगा। इतना ही नहीं, सुखपूर्वक प्रसव कैसे हो, अच्छे से संतान कैसे हो, इसका भी विधान यहाँ पर बताया गया है। प्रसव करने वाली स्त्री को शोष्यंती नाम से कहा गया है तथा मंत्र पूर्वक जल सिंचन की क्रिया को सुख प्रसव का उपाय बताया गया है। सामान्य थोड़ा सा जल लेकर के जल को मंत्र पढ़ करके छिड़क देना है स्त्री के पेट में, उदर में, तो अच्छे से आराम से संतान की उत्पत्ति भी हो जाती है। प्यारे श्रोता बंधु, तो कृपया करके हम लोगों को इस नियम को फॉलो करना है और जीवन को धन्य करना है। सहवास के अनंतर का कृत्य, सहवास के बाद क्या क्या करना चाहिए। आचारादर्श में महर्षि पराशर के वचन से बताया गया है कि ऋतु काल में गर्भ रहने की आशंका है। ऋतु काल मतलब मासिक धर्म, जिसको आप ये समझ सकते हैं पीरियड, ठीक। जो ऋतु काल कहा जा रहा है इसमें, उसको पीरियड आप समझे। ऋतु काल में गर्भ ठहरने की आशंका है, अतः गमन के अनंतर पुरुष को असिरस के स्नान मतलब मार्जन करके आचमन प्राणायाम करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। किंतु जो ऋतु काल रहित समय में सहवास करता है उसकी शुद्धि मूत्र पूरिशवत होती है। मतलब आप लोग समझेंगे, जब फिजिकल रिलेशनशिप होता है, आप लोगों के शब्दों में हम इसको फिजिकल रिलेशनशिप कह रहे हैं, यदि फिजिकल रिलेशनशिप होता है उसके बाद मार्जन करना चाहिए, अपने ऊपर जल का सिंचन करना चाहिए और आचमन करना चाहिए। आचमन मतलब केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमो नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, हाथ धो लेना चाहिए, ठीक। उसके बाद प्राणायाम करना चाहिए, ठीक। ये मतलब फिजिकल रिलेशनशिप के बाद की बात बताई जा रही। प्राणायाम कैसे करना है इसको आप लोग ध्यान से देखें। ये हम राइट वाला नाक बंद किया अंगूठे से, लेफ्ट वाले से सांस खींचना है, रोक करके रखना है, फिर मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर से लेफ्ट वाला बल कर रहा है, सांस रोक करके रख रहा है, फिर लेफ्ट से राइट से छोड़ देना है। लेफ्ट से आप लिए, रोक कर रखे, राइट से छोड़ दी, अब राइट से लेना है। लेफ्ट से छोड़ देना है, हाथ को प्रक्षालन कर लेना है, धो लेना है, ठीक, या प्रक्षालन प्रोक्षणी पोंछ लेना है। तो इतना आपको करना है प्राणायाम। प्राणायाम करते समय आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं। एक श्रेष्ठ संतान चाहिए तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट होने वाला है, आगे आप ध्यान से सुनेंगे। प्राणायाम करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान रामलला सरकार, श्री कृष्ण कन्हैया लाल, भगवान विष्णु को स्मरण करना चाहिए। किंतु जो ऋतु काल रहित समय में, जैसे पीरियड नहीं है, ऋतु काल समय से अलग है, रहित समय में सहवास करता है, शारीरिक संबंध बनाता है, उसकी शुद्धि मूत्र पूरिशवत होती है। लघु शंका करने से ही शुद्धि हो जाती है, उसको आचमन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है, ऋतो तु गर्भ संतिक्त्वा स्नानम मैथुनिनः स्मृतम अन्यतो तु यदा गच्छे शौचम मूत्र पूरिशवत। यहाँ पर विशेष यह बताया गया है कि ऋतु काल में मैथुन करने वाले को
असिरस के स्नान तथा बिना ऋतु काल में गमन करने पर पाद प्रक्षालन। देखिए, अगर पीरियड समय चल रहा है तो आप अपने ऊपर जल छिड़क करके, आचमन करके, प्राणायाम करके आप शुद्ध हो सकते हैं, लेकिन ऋतु काल में गमन करने पर पाद प्रक्षालन। ऋतु काल में अगर आप पीरियड के समय किए हैं तो पाद प्रक्षालन, तथा बिना ऋतु काल में, जैसे ऋतु काल नहीं है, पीरियड नहीं है, तो आप अपना पैर धो सकते हैं, शरीर को पोंछ सकते हैं, कर सकते हैं, करना चाहिए। स्नान की आवश्यकता नहीं है, किंतु दोनों अवस्थाओं में इंद्रियों की मूत्र पूरी स्वत शुद्धि करनी चाहिए। अगर पीरियड चल रहा है तो भी, नहीं चल रहा है तो भी जा करके लघु शंका करना चाहिए, और जो इंद्रिय है, योनि हो या फिर लिंग, वहां पर प्रोक्षणी, उसको धोना चाहिए। प्यारे श्रोता बंधु, रात्रि में स्नान निषिद्ध होने से मार्जन आदि करना चाहिए। रात को नहाना मना कहा गया है, इसलिए ऐसा आचारादर्श में बताया गया है कि आप मार्जन बस कर सकते हैं, अपने ऊपर जल का प्रोक्षणी, जल बस सिंचन कर सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक, स्त्रियों के लिए स्नान आदि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनमें अशुचित्व नहीं रहता, उनमें अपवित्रता नहीं माना जाता, इसलिए जरूरी नहीं है कि लेडी नहाएं। लड़कियों को, स्त्रियों को नहाने की आवश्यकता नहीं है, आपकी धर्मपत्नी को नहाने की आवश्यकता नहीं है। वृद्ध साता तब का कहना है कि स्त्री पुरुष शयन काल में दोनों अशुचि रहते हैं। देखिए, वृद्ध साता तब का कहना है कि स्त्री पुरुष दोनों शयन काल में दोनों अशुचि रहते हैं, अशुचि, वहां पर वो अशुचि रहते हैं, किंतु सहवास के अनंतर शयन से उठ जाने पर, पृथक हो जाने पर स्त्री शुचि रहती है। ठीक, वहां पर स्त्री शुचि रहती है, किंतु पुरुष अशुचि हो जाता है, इसलिए उसे मार्जन, स्नान आदि से पवित्र होना चाहिए। कहने का मतलब यह है प्यारे श्रोता बंधुओं, शयन काल में दोनों अशुद्ध रहते हैं, लेकिन सहवास, यदि शारीरिक संबंध बना है तो अनंतर शयन से उठ जाने पर, पृथक हो जाने पर स्त्री तो पवित्र ही मानी जाती है, किंतु पुरुष अपवित्र रहता है, इसलिए उसको मार्जन, स्नान आदि से पवित्र होना ही चाहिए। गर्भाधान के उपयुक्त काल में विषय में धर्म ग्रंथों में बहुत विचार हुआ है। गर्भाधान के बारे में हमारे सनातन धर्म में बहुत ज्यादा विचार किया गया है, क्योंकि जैसा आप दोनों का शारीरिक संबंध होता है, फिजिकल रिलेशनशिप, जिसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं, वैसे ही संतान की उत्पत्ति होगी। तो कृपया करके इस बात को आप समझिए कि फिजिकल रिलेशनशिप को ऐसा मत ले लीजिए कि सिर्फ ये इंद्रिय सुख का साधन है, बिल्कुल नहीं है ये इंद्रिय सुख का साधन, ये एक संस्कार है, एक छोटा सा यज्ञ है, एक छोटा सा हवन है ये, तो इसको आपको एक अनुष्ठान के रूप में करना है। आगे जाकर के बताया गया है, 2 श्लोकों में पूरा बात बता दिया गया है। मुहूर्त चिंतामणि के निम्न 2 श्लोकों में बात बताया गया है। गंडांतम त्रिविधम त्यज्ये निधना जन्मर्छे च मूलांतकम दास्त्रम पौष्णमथोपराग दिवसम पातम तथा वैधृतम पित्रो श्राद्ध दिनम दिवा च परिघा धर्षधम स्वपत्नी गमे भान्योपात हतानि मृत्यु भवनम जर्मर्छतः पापभम भद्रा षष्ठी पर्व रिक्ताश्च संध्या भौमार्क किरणाद्य रात्रिश्चतस्त्र गर्भाधानम त्रयो तत्रेद्वर्क मैत्र ब्रह्मा स्वाति विष्णु वस्वम बुभे सत। ध्यान देना है आप लोगों को, नक्षत्र, तिथि तथा लग्न के गंडांत, निधन तारा, जन्म तारा, मूल, भरणी, अश्वनी, रेवती, ग्रह, दिन, व्यतिपात, योग, वैधृति, माता पिता का श्राद्ध का दिन के समय में परिघ योग के आदि का आधा भाग, उत्पात से दूषित नक्षत्र, जन्म राशि या जन्म नक्षत्र से 8वां लग्न,
जन्म राशि या जन्म नक्षत्र से 8वां लग्न, पाप युक्त नक्षत्र या लग्न, पाप युक्त नक्षत्र या लग्न भद्रा, षष्ठी, चतुर्थी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, संध्या के दोनों समय, मंगलवार को, रविवार को और शनिवार को रजो दर्शन से आरंभ करके 4 दिन, रजो दर्शन आप मतलब रजो दर्शन मासिक धर्म पीरियड काल से आरंभ करके 4 दिन तक नहीं, ये सब पत्नी गमन में वर्जित है, मना है। इसमें आपको संतान उत्पत्ति का ये संस्कार नहीं करना है। इन सब चीजों को ध्यान आपको रख करके कार्य करना है। आगे शेष तिथियां सोमवार, बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार, शुक्रवार, बुधवार, तीनों उत्तरा, मृगशिरा, हस्त नक्षत्र, अनुराधा, रोहिणी, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा और सततार का ये गर्भाधान के लिए शुभ माना गया है। इसमें आपको संस्कार करना है, ये बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। ठीक, गर्भाधान के समय की भावना, समय क्या हो, सहवास के समय स्त्री और पुरुष की भावनाएं कैसी है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। स्त्री और पुरुष का भावना कैसा है, चेष्टाएं कैसी है, आपका थिंकिंग कैसा है, वहां पर आहार क्या है, कैसे आप खाना खा रहे हैं, आहार जैसे होते हैं इनकी संतान में भी ऐसी भावना और आहार का आचार रहता है। इसलिए नशा, मांस मदिरा और न खाद्य अखाद्य वस्तुओं का विचार नहीं रखना, नहीं खाना है फालतू चीजों को। आहार आचार चेष्टा भी यादृशी भी समन्वितो स्त्री पुंसा समुपेयताम तयोः पुत्रो पितादृशा। जो माता पिता देवता ब्राह्मण की पूजा सत्कार करते हैं, शौच मतलब पवित्रता रखते हैं तथा सदाचार का जो पालन करते हैं, वे महान गुणशाली पुत्रों को उत्पन्न करते हैं, महान उत्पन्न करते हैं। इसके विपरीत आचरण करने वाले माता पिता निर्गुण संतान उत्पन्न करते हैं, मतलब बेकार संतान को, निर्गुण जिसमें गुण नहीं होगा, ऐसे संतान को उत्पन्न करेंगे। तो कृपया करके प्यारे श्रोता बंधुओं, इन उपायों को आप अवश्य करें, जीवन आपका धन्य हो जाएगा। देवता ब्राह्मण पराः शौचाचार रहिते रताः महागुणान प्रसूयन्ते विपरीतास्तु निर्गुणान। सुश्रुत संगीता शारीर स्थान 3:35 आप देख सकते हैं। जिस भाव से स्त्री पुरुष का मिलन होता है उसी भाव से युक्त संतान होती है। ये बात बिल्कुल तय है। जिस भाव से स्त्री और पुरुष का मिलन होगा उसी भाव से युक्त संतान होगा। स्त्री पुरुष काम से बिल्कुल ग्रसित रहेंगे तो ऐसा ही संतान जन्म लेगा। इसलिए ऐसे संतान से बच करके रहना है। क्या मतलब ऐसे संतान होने से? जो कामी हो, क्रोधी हो और कपटी हो, ऐसे संतान से बच करके रहना है प्यारे श्रोता बंधुओं। इसलिए गर्भाधान के समय में मन में सुयोग्य, उत्तम चरित्र से संपन्न, गुणवान तथा धर्मात्मा पुत्रोत्पत्ति का भाव रखना चाहिए। मतलब अच्छे संतान प्राप्ति के विचार को रखना चाहिए। उत्तम चरित्र से संपन्न, गुणवान तथा धर्मात्मा पुत्रोत्पत्ति का भाव अगर आपके हृदय में होगा तब श्रेष्ठ संतान जन्म लेगा। यादृशेन ही भावेन योनो शुक्रम समुत्सृजेत् तादृशम ही भावेन संतानम संभवेदिति। ये नारद पुराण का 2, 27, 29 और 30 श्लोक आप देख सकते हैं। गर्भिणी स्त्री के आवश्यक पालनीय नियम। जो स्त्रियां गर्भ में रहती हैं उनको कौन कौन सा नियम पालन करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इसके बारे में जानना जरूरी है। आजकल की स्त्रियों को तो राधे राधे, उनको कौन समझाए। सास कुछ बोल दे तो मुंह फुला लेती है, ससुर कुछ बोल दे तो नाराज हो जाती है, पति कुछ बोल दे तो उल्टा व्यंग बोल देती है।
तो कौन बोले पंडितों के पास जाना नहीं है, लोगों के पास, अच्छे धर्मात्मा के पास जाने में हमको शर्म आता है, संकोच आता है, लगता है कुछ हमारे संपत्ति को ना मांग ले। अरे माता बहनों, अरे भैया, आप लोग ब्राह्मणों के पास जाइए, आप सत्कार्य करते रहिए, सतमार्ग उनसे प्राप्त करते रहिए, लेते रहिए, धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन करते करवाते रहिए। अब ध्यान देंगे, जब गर्भ में संतान होती है तब माता पिता जैसी सात्विक राजस तामस भाव से भावित रहती हैं, जैसा अच्छा बुरा देखती सुनती पढ़ती हैं, खाती पीती है। माँ के बारे में विशेष बात है ना, खाती पीती, उन सब का गर्भ में स्थित संतान पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए गर्भवती स्त्री को राजस तामस भाव से बचकर सात्विक भावनाएं करनी चाहिए। ना राजस ना तामसिक, राजसी विचार छोड़ दो, तामसी विचार छोड़ दो और सात्विक विचार रखो, श्रेष्ठ सात्विक विचार रखो। स्त्री को राजस तामस भाव से बचकर रहना चाहिए। गंदे एवं अश्लील दृश्यों को नहीं देखना चाहिए। सात्विक देव दर्शन, संत लोगों का दर्शन करो, आदि दर्शन ही करना चाहिए। गंदे गाना गीत नहीं सुनना चाहिए, गाना छोड़ देना चाहिए, गंदे गाना। सात्विक भजन कीर्तन ही सुनना चाहिए, गाना चाहिए। गंदे उपन्यास पढ़ना सुनना छोड़ देना चाहिए, बल्कि रामायण भागवत आदि सात्विक ग्रंथ का पठन पाठन करना चाहिए, सुनना चाहिए। राजस और तामस, मांस, मदिरा, अंडा, प्याज, लहसुन आदि तीक्ष्ण मिर्च मसाला छोड़ करके सात्विक भोजन करना चाहिए। दूध, घी, दाल, रोटी आदि, फल फूल, मिठाई इत्यादि अच्छे वस्तु खाना चाहिए। गर्भकालीन भावना का संतान पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। ठीक, गर्भकालीन भावना का संतान पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसलिए गर्भवती स्त्री को चाहिए कि वह सद्विचार रखे, सदग्रंथों का अध्ययन तथा शुभ दृश्यों को देखें। गर्भकाल में आप लोगों को एक बात बताएं, प्रहलाद की माता कयाधु थी और कयाधु के पति कौन थे? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप बड़े अत्याचारी थे, लेकिन भक्त हुए कौन? प्रहलाद। क्यों? क्योंकि कयाधु देव ऋषि नारद जी के आश्रम में जाकर रहने लग गई थी। हाँ, कयाधु देवता के आश्रम में जाकर रहने लग गई थी। भगवान श्री कृष्ण का रोज हरि चर्चा सुनती थी वह। इससे उनका पुत्र कौन हुआ? भक्त प्रहलाद हुआ, महान भक्त हुआ। उनकी महिमा गाई जाती है भक्त प्रहलाद की। सुभद्रा के गर्भ में ही अभिमन्यु ने अपने पिता अर्जुन के साथ माता की बातचीत को सुन लिया और चक्रव्यूह भेद की कला को सीख ली थी। अभिमन्यु सुभद्रा जी के गर्भ में ही थे और अर्जुन और सुभद्रा के बीच में जो चर्चा होता था उसको वो गर्भ के अंदर से ही सुनते थे और सुन करके वो चक्रव्यूह के तोड़ने की कला को उन्होंने सीख लिया था, भेद की कला को सीख ली थी। शास्त्रों में गर्भावस्था में स्त्री की चर्चा कैसी होनी चाहिए उस पर बहुत विचार हुआ है। यहाँ पर पुराणों, धर्म शास्त्रों तथा आयुर्वेद शास्त्र के आधार पर कुछ विशेष विवेचन दिया जा रहा है जिसको आप लोगों को समझना है। दिति पुत्रों का संहार हो गया, तब दैत्य माता दिति शोक से विह्वल हो गई। ठीक, और अपनी तपस्या से प्रसन्न अपने पति महर्षि कश्यप को ऐसा महान बलशाली पुत्र प्राप्त करने की इच्छा की जो देवराज इंद्र को भी हरा दे। दैत्य माता कौन है? दैत्य माता है दिति और देव माता कौन है? अदिति। तो दैत्य माता दिति अपने पति कश्यप ऋषि को क्या कहती है? मुझे ऐसा संतान चाहिए जो इंद्र को भी हरा दे। अब सोचिए, इंद्र को हराने वाला संतान चाहिए। तो उन्होंने, कश्यप जी ने उनसे कहा ऐसा ही होगा, किंतु गर्भावस्था में तुम्हें उन आवश्यक
नियमों का पालन करना पड़ेगा, जिससे कि तुम्हारा गर्भ सुरक्षित रह सके। यदि तुम इन नियमों का पालन नहीं करोगी तो गर्भ नष्ट हो जाएगा। फिर महर्षि ने दिति को गर्भणी के नियम बताए, जो इस प्रकार से है, ध्यान से सुनेंगे। वर्णिनी गर्भणी स्त्री को संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय में गर्भ में जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको खाना नहीं खाना चाहिए। उसे ना तो कभी वृक्ष के मूल पर बैठना चाहिए, किसी भी पेड़ के एकदम जड़ पर मत बैठो, ना उसके निकट ही जाना चाहिए, ना आप ज्यादा उसके पास जाओ, किसी भी पेड़ के जड़ के पास मत जाओ। वह घर की सामग्री मूसल, ओखली आदि पर ना बैठे, कभी ना बैठे। जल में घुस करके स्नान नहीं करना चाहिए। कुछ लोग अपने घर में बाथ टब रखते हैं, बाथ टब में नहाने जाते हैं, समुद्र में, नदी में, तालाब में नहाने जाते हैं। नहीं नहाना चाहिए। सुनसान घर में नहीं जाना चाहिए। विमवट दीमक की बाम्बी पर ना बैठे। जो दीमक बाम्बी बना देते हैं, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से भीमोरा कहते हैं और हिंदी में इसको बाम्बी कहते हैं, बाम्बी में नहीं बैठना चाहिए। मन को उद्विग्न ना करें, मन को विचलित ना करें, इधर उधर के बात को ज्यादा मत सोचिए। नख से, नाखून से, लकड़ी से, राख से पृथ्वी में रेखा नहीं खींचना चाहिए। कुछ लोग नाखून से खेलते रहते हैं, लकड़ी से ऐसे करते रहते हैं और राख लेकर के पृथ्वी में रगड़ते हैं, नहीं करना चाहिए। सदा नींद में अलसाई हुई नहीं रहना चाहिए। नींद में झपकी नहीं मारना चाहिए, नींद में आलस्यता में नहीं रहना चाहिए, प्रमाद में नहीं रहे। कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए, बहुत भारी काम नहीं करना चाहिए। भूसी लुआठी, भूसी लुआठी मतलब जिसमें आग जल रहा हो, लकड़ी, उसको नहीं खेलना चाहिए। भस्म हड्डी और खोपड़ी पर नहीं बैठना चाहिए। भूसी में आग जल रहा है और आग जल करके भस्म हो गया है, हड्डी पड़ा है, खोपड़ी पर नहीं बैठना चाहिए। लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। आजकल की माताएं गर्भ में भी रहती हैं तो लड़ना भिड़ना चालू कर देती हैं, पति से, सास से, ससुर से नहीं करना चाहिए। माता बहनों ध्यान देकर सुनना है। और शरीर को तोड़े मरोड़े ना, कुछ लोग उंगली चटकाते हैं, उंगली चटकाते हैं, शरीर फोड़ते हैं, नहीं तोड़ना चाहिए, शरीर मरोड़ना नहीं चाहिए। वह बाल खोल करके कभी भी ना बैठे, बाल खोल करके नहीं बैठना चाहिए। कभी अपवित्र ना रहे, कभी भी बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए। उत्तर दिशा में सिराहना करके एवं कहीं भी नीचे सिर करके नहीं सोना चाहिए। उत्तर दिशा के तरफ सिर करके नहीं सोना है, सिर को झुका करके, सिर लटका करके नहीं सोना चाहिए। ना उद्विग्न चित्त होकर एवं ना भीगे चरणों से ही कभी शयन करे। बहुत ज्यादा काम से ग्रसित होकर के, क्रोध में और पैर गीला है ऐसे सोना नहीं चाहिए। अमंगल सूचक वाणी ना बोले, किसी को अपशब्द ना बोले, किसी को गाली ना दे, किसी को कटु शब्द ना बोले, प्रेम से बात करें। अधिक जोर से नहीं हंसना चाहिए। नित्य मांगलिक कार्यों में तत्पर रह करके गुरु और ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। प्यारे श्रोता बंधुओं, आयुर्वेद द्वारा गर्भणी के स्वास्थ्य, आयुर्वेद के द्वारा गर्भणी के स्वाध्याय पर बहुत महत्व दिया गया है। पढ़ाई, आप रामचरितमानस पढ़ो गर्भ में हो तो, गीता जी का पाठ करो गर्भ में हो तो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलो, नमः शिवाय बोलो, श्री शिवाय नमः बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। आयुर्वेद द्वारा गर्भणी के स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त कुछ बात बताई गई है। संपूर्ण औषधियों से युक्त गुनगुने गर्म जल से स्नान करें। संपूर्ण औषधियों से युक्त गुनगुने जल से स्नान करना चाहिए। वह अपनी रक्षा का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको।
ठीक, इसका विशेष ध्यान रखें। स्वच्छ वेशभूषा से युक्त रहें, साफ कपड़ा आपको धारण करना चाहिए। वास्तु पूजन में तत्पर रहें, वास्तु पूजा भी करें आप विशेष रूप से। प्रसन्न मुखी होकर के सदा पति के हित में संलग्न रहे, खुश रहना चाहिए और हमेशा पति के मंगल की कामना करते हुए सेवा करना चाहिए। तृतीया तिथि को दान करें, जो तीज आता है तीज, तृतीया तिथि को दान करना चाहिए। पर्व संबंधित व्रत एवं नक्त व्रत का पालन करें, जो भी उपवास व्रत आए उसका पालन करिए, पूजा पाठ करिए। व्रत ना रह पाए तो कोई बात नहीं, पालन करिए। जो गर्भणी स्त्री विशेष रूप से इन नियमों का पालन करती है, उसका उस गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होता है वह शीलवान एवं दीर्घायु होता है, उसका उम्र बढ़ता है, शीलवान, उसका समाज में नाम होता है, संसार में उसकी महिमा गाई जाती है। इन नियमों का पालन न करने पर निसंदेह गर्भपात की आशंका बनी रहती है। अगर इन नियमों को कोई भी कमी अगर कर दे तो बच्चा खराब हो जाता है, बच्चा कुछ दिन जन्म लेता है उसके बाद मर जाता है। बहुत लोगों का शिकायत आता है हमारे पास। अभी हमने महाशिवरात्रि के दिन एक जगह अभिषेक करवाया, वहां पर एक स्त्री बता रही थी, महाराज जी हमारी ये भाभी है, इसको 3 बच्चे हुए, तीनों लड़के हुए, लेकिन सब 6-6, 7-7 महीने में खत्म हो गए। तो इन नियमों का थोड़ा सा खंडन होता है माता बहनों, तो अपराध होता है। पहले की जो माताएं बोलती थी ना आप लोगों को, तो गलत नहीं बोलती थी प्रिय, इसलिए तुम इन नियमों का पालन करके इस गर्भ की रक्षा का प्रयत्न करो, तुम्हारा कल्याण होगा। अब मैं जा रहा हूं। दिति के द्वारा पति की आज्ञा स्वीकार कर लेने पर महर्षि कश्यप वहीं अंतर्ध्यान अदृश्य हो गए। तब दिति महर्षि कश्यप द्वारा बताए गए नियमों का पालन करती है और समय व्यतीत करने लग जाती है। आगे जाकर के प्यारे श्रोता बंधुओं, इधर इंद्र को यह बात जब पता चला ना तो वो डर गए। इंद्र को जब यह बात पता चला कि अरे दिति तो गर्भ में है और दिति का जो बच्चा होगा वो तो बड़ा भयानक होगा, बड़ा शक्तिशाली होगा, कहीं हम लोगों को ना मार दे, तो देवलोक छोड़ करके दिति के पास आकर के बड़े प्रेम से उसकी सेवा करने लगे। किंतु वे बड़ी सावधानी से यह देखते रहते कि दिति के द्वारा कहीं नियमों के पालन में चूक तो नहीं हो रहा। देखिए, बहुत गौर करने वाली बात है कि इंद्र देवता दिति के पास आकर के सोचने लगे कि दिति से कोई मिस्टेक हो जाए, कोई गलती हो जाए तो इसको मैं दंड दूं। बहुत समय बीत गया दिति के द्वारा नियमों का पालन करते करते, किंतु एक दिन दिति आलस्य से आक्रांत होकर पैरों को बिना धोए, बाल खोल कर, सिर को नीचे करके दिन में ही सो गई। देखो ध्यान से सुनना। एक दिन दिति आलस्य से आक्रांत होकर के पैरों को धोए बिना, बाल को खोल करके, सिर को नीचा करके सो गई और दिन में ही सो गई। दिन में सोना मना कहा गया है। बस यही चूक पाकर के इंद्र दिति के उदर में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने उस गर्भ के 49 टुकड़े कर दिए। ठीक, 49 टुकड़े कर दिए, 1 कम 50। बाद में ये ही 49 मर्दगढ़ हुए। भागवत कथा में हमने आपको सुनाया भी है कि 49 मर्दगढ़ हैं जिसको इंद्र देवता ने बनाया कैसे? दिति के गर्भ में इंद्र देवता जब प्रवेश करते हैं और उसका टुकड़ा करते हैं तो वो कितना टुकड़ा करते हैं? 49 टुकड़ा। वही 49 मर्दगढ़ बन जाते हैं जिसको वो अपने साथ ले जाते हैं। दिति की तपस्या और उसके व्रत के प्रभाव से यद्यपि गर्भ विनष्ट नहीं हुआ, वो गर्भ मरता नहीं है। दिति के व्रत के प्रभाव से वो बच्चे मरे नहीं, लेकिन वो जीवित हैं। लेकिन वो जो चाहती थी कि देवताओं को हरा देंगे, अब हराने वाला नहीं बल्कि जिताने वाले बन गए, मर्दगढ़ बन गए। किंतु दिति ने जिस उद्देश्य से गर्भ धारण किया था वह विफल हो गया। इस कथा का तात्पर्य यही है माता बहनों कि गर्भणी स्त्री को बहुत सावधानी से रहना चाहिए, आचार विचार का पालन करना चाहिए, पवित्रता से रहना चाहिए,
भावना पवित्र रखनी चाहिए ताकि उसका यह सदाचरण गर्भ की रक्षा कर सके और सदाचारी एवं गुणवान संतान उत्पन्न हो सके। सुश्रुत संहिता क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। महान चिकित्सा शास्त्री आचार्य सुश्रुत ने भी गर्भणी स्त्री के आवश्यक पालनीय नियमों का उल्लेख इस प्रकार से किया है। आप लोग कृपया करके वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। आवश्यक पालनीय नियम उल्लेख इस प्रकार किया गया है, गर्भणी को चाहिए कि वह जिस समय से गर्भ स्थिति के लक्षण स्पष्ट हो जाए, मतलब पता चल गया कि आप गर्भ में हैं, उसी समय से अर्थात प्रथम मास से ही व्यायाम, व्यववाय मतलब मैथुन, अपतर्पण, शरीर को घटाने वाला आहार विहार, अतिकर्षण, कृश करना, भारी काम, दिन में सोना, रात्रि में जागना, शोक, दुखी होना, ज्यादा सवारी करना, घोड़ा में चढ़ना, भय, डरना, उत्कट आसन, उकड़ू बैठना, इधर उधर का बैठना, इनको एकदम से त्याग देना चाहिए। ये सब नहीं करना चाहिए। फिर से सुनिए आप लोग, व्यायाम नहीं करना चाहिए, मैथुन, हस्त मैथुन नहीं करना चाहिए, शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, अपतर्पण, शरीर को घटाने वाला भोजन नहीं करना चाहिए, आहार विहार छोड़ देना चाहिए, अतिकर्षण, कृश करना, भारी काम नहीं करना चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए, रात्रि में जागना नहीं चाहिए, शोक दुखी नहीं होना चाहिए, घोड़ा आदि पर नहीं चढ़ना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, उत्कट आसन, उकड़ू, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा नहीं बैठना चाहिए। हाँ, इसका ध्यान रखना है। उसे असमय में स्नेहादि क्रिया, रक्त मोक्षण तथा मलमूत्र आदि वेगों को नहीं रोकना चाहिए। लघु शंका, दीर्घ शंका, रक्त मोक्षण मतलब पीरियड के समय में इन सभी चीजों को नहीं रोकना चाहिए। देखिए, जब गर्भाधान हो जाता है तो पीरियड तो आता ही नहीं, लेकिन मलमूत्र त्याग, इन सभी चीजों को, रक्त मोक्षण, इन सभी चीजों को, उल्टी इत्यादि जब आया तो इसको लघु शंका, मलमूत्र त्याग, इसको रोकना नहीं चाहिए गर्भणी स्त्री को। इसका विशेष रूप से आप लोग को ध्यान रखना है। सुश्रुत संहिता शारीरिक स्थान, दूसरे स्थल पर आचार्य सुश्रुत कहते हैं, गर्भवती स्त्री प्रथम दिन से ही लेकर के अलग दिनों में नित्य प्रसन्न मन वाली, प्रसन्न रहना चाहिए, पवित्र शुद्ध रहना चाहिए, अलंकारों को धारण किए, अलंकारों को जो वेश आपका अलंकार आभूषण है धारण किए, श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, शांति परायण, मंगलकारी, स्वस्ति वाचन पढ़ने वाली, शांति पाठ करने वाली, देवता, ब्राह्मण, गुरु की सेवा, पूजा करने वाली होना चाहिए। मलिन, गंदा कपड़ा नहीं पहनना है, विकृत या हीन अंगों का स्पर्श न करें, खराब अंगों का स्पर्श न करें, दुर्गंध एवं बुरे दृश्यों को न देखें, गंदे बदबूदार चीजों को न सूंघें और बेकार दृश्यों को न देखें, बेचैनी उत्पन्न करने वाली कथाएं न सुने, जो डरा रहा है ऐसे कथा को न सुने, शुष्क, बासी, सड़े गले अन्न को न खाएं, जो मुरझा गया है, बेकार हो गया है, पुराना है, ऐसे अन्न को न खाएं, घर से बाहर निकलना, खाली घर में जाना, चैत्य, शमशान घाट, वृक्ष के नीचे रहना छोड़ देना चाहिए, क्रोध एवं भय तथा निंदित पदार्थों को ऊंचे से बोलना आदि जिन कारणों से गर्भ को नुकसान पहुंचता है उनको छोड़ देना चाहिए। गुस्सा नहीं करना है, डरना नहीं है, निंदित पदार्थों को जिसका निंदा किया गया है जैसे मांस, मदिरा, इस पदार्थों को नहीं स्पर्श करना चाहिए, खाना पीना नहीं चाहिए, ऊंचे बोलना, जोर से चिल्ला करके नहीं बोलना चाहिए आदि जिन कारणों से गर्भ को नुकसान पहुंचता है उनको छोड़ देना चाहिए। जिसका जो काम को करने से गर्भ को नुकसान पहुंचे उसको छोड़ देना चाहिए। बार बार तैल का अभ्यंग
और उत्सादन उबटन लगाना छोड़ देना चाहिए। बार बार आप शरीर में तेल लगा रहे हैं, नहीं लगाना चाहिए। और उत्सादन उबटन लगा रहे हैं, शरीर में नहीं लगाना चाहिए। बार बार स्नान करने के बाद एक बार लगाए कोई बात नहीं, शरीर से मेहनत नहीं करना चाहिए। और गर्भावक्रांति कर, गर्भ को नष्ट करने वाले अपथ्यों को छोड़ दे। कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि गर्भ में प्रभाव पड़े, दुष्प्रभाव पड़े। गर्भ को नष्ट नहीं करना चाहिए, करने वाले काम को नहीं करना चाहिए। बोले कौन सा काम? गर्भ को नष्ट करने वाले काम को नहीं करना चाहिए। सैया आसन कोमल हो, बिछे हुए, बहुत ऊंचे नहीं होने चाहिए। आसन जो आपको सोने वाला है बहुत ऊंचा ना हो, बहुत नीचा ना हो, नहीं होना चाहिए। इसमें सहारा आश्रय रहना चाहिए। चढ़ने का, सोने का आसन में आश्रय होना चाहिए। ये पीड़ा कारक ना हो, ये बहुत ज्यादा कष्टकारी ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। मन के लिए प्रिय द्रव्य, मधुर रस की अधिकता का, मन के लिए प्रिय, मन के लिए अच्छा द्रव्य, मधुर रस की अधिकता का, स्निग्ध, अग्निवर्धक, दीपनीय द्रव्यों से संस्कृत भोजन को खाएं। मतलब श्रेष्ठ अच्छे भोजन को खाएं जो शरीर के लिए हृष्ट पुष्ट हो। प्रसूति होने तक के लिए ये साधारण नियम है। मतलब जब तक आप गर्भ संतान उत्पत्ति नहीं कर देते तब तक इन नियमों को पालन करने से विशेष रूप से आपको लाभ होंगे। प्यारे श्रोता बंधुओं, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद उपाय है। चरक संहिता कुछ कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे। आचार्य चरक ने कहा है कि गर्भावस्था में गर्भणी के लिए जो नियम बताए हैं उनका पालन न करने पर वे गर्भोपघात तक, गर्भ को विकृत एवं नष्ट करने वाले होते हैं, गर्भ को समाप्त कर देते हैं अगर इन नियमों को आप पालन नहीं करेंगे तो। अतः गर्भणी के चर्या के संबंध में वे कहते हैं सभी प्रकार से अति गुरु, अति उष्ण, अति तीक्ष्ण आहारों का सेवन, दारुण कठिन चेष्टाएं गर्भिणी के लिए निषिद्ध है। गर्भिणी को चाहिए कि वह रक्त वस्त्रों को धारण न करे, लाल वस्त्रों का अधिक रूप से धारण नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा लाल है तो चलेगा, अगर गर्भिणी स्त्री लाल वस्त्र का धारण करती है तो ये नुकसान पहुंचाता है। ठीक। मद कारक अन्न पान का सेवन ना करे, जो नशा करता है ऐसा भोजन ना करे ज्यादा। सवारी पर ना चढ़े, मांस ना खाएं, सभी इंद्रियों के लिए जो वस्तु हानिकारक हो उनसे दूर रहें। और भी इसके अतिरिक्त जिस किसी वस्तु को त्यागने के लिए वृद्ध एवं अनुभवी स्त्रियां कहें, वृद्ध आपके बड़े, आपकी जो स्त्रियां हैं परिचय की, उनका कहना माने जो वो बता रहे हैं। ये कौन सा संहिता का है? चरक संहिता शारीर स्थान 418 इसमें बताया गया है। एक बहुत बड़े धर्म ग्रंथ का नाम आप लोगों को बताएं, निर्णय सिंधु। निर्णय सिंधु तृतीय परिच्छेदन पूर्वार्ध में वराह के वचन ने बताया है गया है कि गर्भिणी स्त्री मांस युक्त भोजन का प्रयत्न पूर्वक त्याग कर दे, मांस नहीं खाना चाहिए। सामीस मसनम यत्नात् प्रमदाः परिवर्जयेदतः प्रभृति गर्भिणी पति के पालनीय नियम। गर्भ जो स्त्री गर्भ में है उनके पति को क्या क्या नियम का पालन करना चाहिए इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। जिस प्रकार गर्भिणी स्त्री के लिए गर्भ रक्षा तथा सुलक्षण संतान प्राप्ति के लिए पालनीय नियम बताए गए हैं तथा उसकी नित्य चर्चा के विधि निषेध बताए गए हैं, वैसे ही गर्भिणी स्त्री के पति के लिए भी शास्त्र में धर्म शास्त्र संबंधी नियम बताए गए हैं तथा उसके लिए भी वर्ज्य कर्मों का परिगणन हुआ है। ध्यान से सुनेंगे। इन नियमों की धर्म शास्त्रीय मर्यादा है और इन नियमों के पालन से गर्भिणी स्त्री तथा गर्भस्थ जीव की सुरक्षा के साथ ही उनके मनोभावों पर भी प्रभाव पड़ता है। भारतीय ऋषियों का ज्ञान अति सूक्ष्म रहा, भारतीय ऋषियों का ज्ञान अति सूक्ष्म रहा। ठीक।
अतः उन्होंने परोक्ष में होने वाली घटनाओं को भी प्रत्यक्षवत समझते हुए उन विषयों में सावधान रहने का परामर्श दिया है। श्री कमलाकर भट्ट द्वारा प्रणीत निर्णय सिंधु धर्म शास्त्रीय विषयों का संग्रह करने वाला एक महत्वपूर्ण निबंध ग्रंथ है। उसके तृतीय परिच्छेद में अनेक आचार्यों के वचनों का संग्रह करते हुए गर्भड़ी पति के विधि निषेध परक पालनी नियमों को बताया गया है, जिनका विवरण इस प्रकार है। हेमाद्री चतुर्वर्ग चिंतामणि में आचार्य कौंडिन्य के वचन का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि गर्भड़ी के पति को मुंडन, ध्यान से सुनेंगे भाई, अभी तक स्त्रियों के बारे में ही चर्चा चला, अब पति को क्या करना चाहिए इसका ध्यान से श्रवण करें। गर्भड़ी के पति को मुंडन, पिंडदान तथा प्रेत क्रिया नहीं करना चाहिए। यही बात जिसका पिता जीवित है उसे भी ये कर्म नहीं करने चाहिए। ठीक, मुंडनम पिंडदानम च प्रेत कर्म च सर्वसा न जीवत पितृका कुर्याद गुरुवीड़ी पतिरेव च। ध्यान से, याज्ञवल्क्य स्मृति की आचार्य विज्ञानेश्वर प्रणीत मिताक्षराटिका में भी कहा गया है, समुद्र के जल में स्नान करने और नख केश आदि के काटने से गर्भड़ी पति की संतान नष्ट हो जाती है। यदि समुद्र के जल में स्नान करेगा पति, नख केश आदि काटने से भी गर्भड़ी पति की संतान नष्ट हो जाती है। हाँ, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। श्लोक है, उदन्वतोऽम्भसि स्नानं नख केशादि कर्तनम् अंतवर्त्यान्यः पतिः कुर्वन्नः प्रजजायते ध्रुवम्। मतलब अगर आपका पति नख काटता है, बाल कटवाता है, मुंडन करता है, पिंडदान करता है, तो संतान समाप्त होने का शंका बढ़ सकता है। इसलिए कृपया करके ध्यान रखें। आश्वलायन ऋषि का कहना है, गर्भिणी पति को चाहिए कि वह मुंडन, बाल मुंडन, मैथुन, हस्त मैथुन, संभोग, तीर्थ यात्रा आदि ना करें और 7 महीने का गर्भ हो जाने के अनंतर गर्भिणी स्त्री का पति श्राद्ध न करे। अगर 7 महीने का गर्भ हो गया है तो गर्भिणी स्त्री का पति श्राद्ध भी नहीं कर सकता। प्रयोग पारिजात में बताया गया है कि श्राद्धीय भोजन भी नहीं करना चाहिए। किसी के यहाँ श्राद्ध का भोजन है, 13वीं बरसी का भोजन के लिए बुलाया गया, तो पति को नहीं खाना चाहिए। इसका ध्यान रखें आप लोग। वपनम, ध्यान से, यहाँ पर भी व्यवस्था दी गई है कि यदि उन दिनों प्रारब्धवश माता पिता का देहांत हो जाए और यदि वह ज्येष्ठ पुत्र हो तो श्राद्धादि करें। अगर किसी का पति गर्भ में है और उसी समय भगवान ना करे किसी के माता पिता का देहांत हो जाता है, माता या पिता का, तो श्राद्ध तो करना पड़ेगा, उसमें कोई दोष नहीं है, वो तो प्राकृतिक वो परमात्मा की इच्छा से हो गया। वपनम मैथुनम तीर्थम वर्जयेत् गर्भणी पति श्राद्धम च 7 मासान मासा दुर्वम चान्यत्र वेद वेद। ध्यान रखने, काल विधान तथा मुहूर्त दीपिका में बताया गया है कि बाल बनवाना, 100 के साथ जाना, बाल बनवाना, कोई मृतक 100 के साथ जाना, नाखून को काटना, युद्ध आदि करना, गृह आरंभ आदि कर्म करना, बहुत दूर तक यात्रा करना, विवाह, उपनयन तथा समुद्र स्नान, ये सब गर्भिणी के पति की आयु को भी विनष्ट करने वाले होते हैं। अगर आपकी पत्नी गर्भ में है तो पति को इन सब बातों को नहीं करना है, बाल नहीं कटवाना, किसी मृतक 100 के साथ नहीं जाना, नाखून नहीं काटना, लड़ाई झगड़ा युद्ध नहीं करना, घर बनवाना शुरू नहीं करना है, बहुत दूर तक लंबा यात्रा नहीं करना, किसी
और स्त्री से विवाह नहीं करना, संबंध नहीं बनाना, उपनयन तथा जनेऊ संस्कार नहीं करवाना, समुद्र में नहाना नहीं है। इन सब बातों को ध्यान रखें, नहीं तो पति का ही उम्र घटेगा। श्लोक और दिया गया है, रत्न संग्रह नामक ग्रंथ में गालव ऋषि ने बताया है कि जिसकी स्त्री गर्भवती हो उसका पति दाह, किसी का अंतिम संस्कार, मुंडन, चूड़ाकरण, पर्वतारोहण और नौका पर चढ़ना आदि कर्म नहीं करना चाहिए। दहनम वपनम चैव चौलम च गिरिरोहणम नावश्चारोहणम चैव वर्जयेत् गर्भणी पति। एक बात, नाव पर चढ़ना नहीं है ऐसा कहा गया, लेकिन यदि आप गौरी, गणपति, कलश, नवग्रह मंडल आदि का पूजा करते हैं और यदि बहुत आवश्यक है नाव पर चढ़ना, तो पत्नी को लेकर के चढ़ करके आप पूजा करके आ जाएं तो इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन इस पार से उस पार नहीं जाना चाहिए नदी में। ठीक, इसका ध्यान रखें। दोहद, गर्भणी काल की कालीन इच्छा, गर्भणी की अभिलाषा को ही दोहद कहते हैं। देखो, जो गर्भ में स्त्री है उसके इच्छा को दोहद कहते हैं। ऐसी गर्भिणी स्त्री जो अन्न पान आदि विशेष द्रव्यों की अभिलाषा करती हैं दोहदवती कहलाती हैं। जो स्त्री गर्भ में रहती है वो डिमांड करती हैं कुछ खाने पीने का। गर्भ के 4 मास के हो जाने पर गर्भ इंद्री के विषयों में चाह इच्छा करने लगता है। जब गर्भवती स्त्री का गर्भ 4 महीने तक हो गया ना, तो वो अंदर से इच्छा करने लगता है। अतः स्त्री को 2 हृदय वाली होने से 2 हृदयनी कहते हैं। समझ रहे हैं आप? 2 हृदयवती मतलब एक तो गर्भ में हृदय वाली एक बच्ची है या बच्चा है, उसका भी हृदय है, और एक माँ, ये 2 हृदय वाली हो गई। तो 2 हृदयवती, जिसको 2 हृदयनी कहा गया है। 2 हृदय की इच्छा का प्रतिघात होने से संतान विकृत होती। 2 हृदय वाली स्त्री का यदि आप मन दुखी करेंगे, हृदय दुखी करेंगे, तो संतान में विकृति होगी। इसलिए ध्यान रखें, 2 हृदय की इच्छा का प्रतिघात होने से संतान विकृत होती है। इसलिए गर्भिणी जिस वस्तु की इच्छा करे वह उसको देना चाहिए। गर्भवती की इच्छा पूर्ण होने से संतान वीर्यशाली और चिरायु होती है, संतान श्रेष्ठ होते हैं। सा यद्यदिच्छेत तस्ये दापयेत लब्धो हृदया ही वीर्यवंतम चिरायुषम च पुत्रम जनयति। सुश्रुत संहिता शारीर स्थान 3:18। गर्भवती स्त्री की इच्छा के पूर्ण होने पर गुणशाली पुत्र होता है। गर्भवती स्त्री जिस प्रकार की कामना करती है वह उन्हीं पदार्थों के समान शरीर, आचार और स्वभाव वाली संतान को उत्पन्न करती है। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही बालक का अगला शरीर बनता है। इसलिए प्रकार दैव योग कर्मों के कारण ही से ही हृदय में दोहद इच्छा उत्पन्न होती है। पूर्व जन्म के कर्म से उसमें संतान की उत्पत्ति होती है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। गर्भ के शरीर में जिस समय इंद्रियां अभिव्यक्त होती है उसी समय उस गर्भ के मन में वेदना, सुख दुख की प्राप्ति होती है। गर्भ के शरीर में जिस समय इंद्रियां अभिव्यक्त होती है, देखो जब बच्चे का इंद्रिय बनने लगता है उसी समय उस गर्भ के मन में वेदना, सुख और दुख की प्राप्ति होने लग जाती है होती है। इसलिए उसी समय गर्भ में स्पंदन क्रिया होती है और अनेक जन्मों में अनुभव किए हुए इंद्रिय विषयों की वह इच्छा करता है और वह इच्छा माता के हृदय से व्यक्त होती है। बच्चा अंदर से कौन कौन से डिमांड को कर रहा है ये माता के हृदय से समझ आता है। ठीक, इसलिए उस काल में उसकी संज्ञा द्वै हृदय, 2 हृदय वाली होती है। गर्भ का हृदय माता के हृदय से उत्पन्न होता है और गर्भ पोषण के लिए रसवाही
धमनियों के द्वारा माता के हृदय से बालक का हृदय संबद्ध रहता है, इसलिए उन रसवाहिनी धमनियों के द्वारा बालक अपनी इच्छा को माता के हृदय द्वारा प्रकट करता है। इसलिए दो हृदय का अपमान नहीं किया जाता। माता का अपमान उस समय नहीं करना चाहिए जब स्त्री गर्भ में हो। ऐसा करने से गर्भ का नाश या गर्भ में विकृत नहीं होता है और श्रेष्ठ जन्म लेकर के एक बड़ा ही सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है। अतः प्रिय और हितकारी वस्तुओं के द्वारा गर्भिणी की परिचर्या की जाती है, अर्थात जो गर्भिणी के लिए प्रिय होता है और जो उसके लिए हितकारी होता है वह वस्तु उसके आहार विहार में दी जाती है। जिससे गर्भ नष्ट होने का भय हो उस आहार विहार से गर्भिणी को दूर रखना चाहिए। चरक शारीर में कहा गया है 4 और 17 में। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है दौर हृदयस्या प्रदानेन गर्भो दोषमवाप्नुयात् वैरूप्यं मरणं वापि तस्मात् कार्यं प्रियं स्त्रिया। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है 79 श्लोक में, अर्थात गर्भिणी की अभिलाषा पूरी ना करने से गर्भ दोष युक्त होता है। हाँ, अगर गर्भ में कोई स्त्री है और उसके अभिलाषा, उसकी इच्छा को अगर आप उसके डिमांड को पूरा नहीं कर रहे हैं ना, तो बच्चा दोष से युक्त होगा, विकारग्रस्त हो जाता है, बड़ा ही बीमारी और अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हो जाता है, अथवा नष्ट भी हो जाता है, खराब भी हो जाता है। अतः उसकी इच्छा को पूर्ण करना चाहिए। आगे कुछ विधि बताई गई है। गर्भाधान संस्कार का प्रयोग विवाह के बाद, रजो दर्शन के बाद चतुर्थ दिन ऋतु स्नान करके स्त्री, देखो ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ये बहुत ज्यादा श्रेष्ठ संस्कार है। इसको अगर आप लोग कर लिए तो मैं भी कहता हूं पूरे गारंटी के साथ 100% कि श्रेष्ठ संतान उत्पन्न होगा। करना है बस नियम। अब ध्यान से, विवाह के बाद, रजो दर्शन के बाद, पीरियड के बाद चौथा दिन, जो चौथा दिन होता है, ऋतु स्नान करके, ठीक, मासिक धर्म का जो ऋतु स्नान है इसको आप लोगों को करना है। ऋतु स्नान करके स्त्री ऋतु स्नान करके श्रेष्ठ संतान के उत्पत्ति के लिए आपको कार्य करना है प्यारे श्रोता बंधुओं, और जीवन को धन्य करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनेंगे। विवाह के अंतर ऋतु स्नान करके चौथे दिन ऋतु स्नान करें। स्त्री सुबह सुबह प्रातः काल आभूषण आदि से सुसज्जित हो जाए, सुंदर वस्त्रों को धारण कर ले तथा नवीन वस्त्र धारण कर मौन व्रत धारण पूर्वक पति के साथ सूर्य के सम्मुख हाथ जोड़कर निम्न मंत्र से सूर्य अवलोकन तथा नमस्कार करें। सूर्य दर्शन करना चाहिए। सूर्य दर्शन करे, पति के साथ पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य अवलोकन करना चाहिए, सूर्य देवता को प्रणाम करना चाहिए, सूर्य दर्शन करे सुबह सुबह। ओम आदित्यम गर्भपयसा समग्रदिहि सहस्रस्या प्रतिमां विश्वरूपम परिवृडन्धि हर्षा मा अभि मग्गुंस्थाः शतायुषं कृणुहि चीयमानः। शुक्ल यजुर्वेद का 13वां अध्याय का 41वां यह मंत्र है, शुक्ल यजुर्वेद। देखिए प्यारे श्रोता बंधु, एक बात बता दें, यदि आप मंत्र नहीं पढ़ सकते तो हम पढ़ रहे हैं, इसको चला देना है, नियम को आपको बस पालन करना है। मंत्र आप हमसे सुन लीजिए। इसके बाद उसी दिन षोडश रात्रि के पहले किसी दिन जब गर्भाधान अनुकूल तिथि नक्षत्र युक्त शुभ दिन उपस्थित हो, उस दिन
सूर्य दर्शन करें, अवलोकन करें, गणेश और गौरी माता का पूजन करें, स्वस्ति और पुण्याह वाचन पाठ करें, षोडश मातृका का पूजन करें, वसुधारा का पूजन करें, आयुष्य मंत्र का जप करें तथा सांकल्पिक विधि से नांदी मुख श्राद्ध स्त्री के साथ पति करें। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। यहाँ गर्भाधान प्रयोग की विधि दो प्रकार से लिखी गई है। एक तो सर्वांग पूर्ण विधि लिखी जा रही है और दूसरी अपकर्षण कर सरल विधि लिखी जा रही है। गर्भाधान के समय जो लोग उन क्रियाओं के साथ मंत्रोच्चारण न कर सके वे दूसरी सरल विधि के अनुसार अपकर्षण करने का संकल्प करें। इस विधि के अंतर्गत पूजन के अनंतर आचार्य द्वारा मंत्रों का पाठ करा लेने से भी यह फायदा मिलता है। मतलब देखिए, अगर आप इन सब रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा सूर्य दर्शन, शरीर में अंग में देवी देवताओं का स्थान का विराजमान करना, इन सब चीजों को नहीं कर सकते, तो आप केवल किसी ब्राह्मण से विधिवत पूजन करवा लें और विधिवत पूजा करवाने के बाद थोड़ा सा जो नियम बताएंगे अभी हम उसको करना है, विधि पूर्ण हो जाती है। यदि सरल विधि करना हो तो निम्न संकल्प को ना करके बाद में दिए गए संकल्प के अनुसार कार्य संपादित करना चाहिए। सर्वांग पूर्ण विधि, स्नान से शुद्ध होकर पति सहित आसन पर बैठ करके आचमन प्राणायाम करके निम्न संकल्प करें। निम्न संकल्प को करना, देखिए आप पंडित जी से शादी के बाद पूजा करवा लो, एक सबसे बड़ा नियम, विधिवत पूजा करवा लो। कौन कौन सा पूजा करवाने? गौरी गणेश कलश नवग्रह मंडल षोडश मातृका और आयुष मंत्र स्वस्ति वाचन और वसुधारा, आयुष मंत्र सांकल्पिक कर्म नांदी मुख श्राद्ध इत्यादि करवा लीजिए। ठीक, पूजा हो जाए विधिवत। पूजा के बाद नियम बताया गया है, नाभि का स्पर्श करना चाहिए, नाभि, ठीक, नाभि स्पर्श करना चाहिए, जो हमारे वक्ष स्थल से लेकर के एक अंगुल यहाँ पर छिद्र होता है और वहां से लेकर के योनि या फिर लिंग होता है। ठीक, एक एक अंगुल का अंतर पाया जाता है। नाभि का स्पर्श करना चाहिए। इसके बाद उसी दिन या 16 दिन से पूर्व किसी शुभ रात्रि के दूसरे प्रहर में दाहिने हाथ से अपनी स्त्री की नाभि का स्पर्श करते हुए निम्न मंत्र पढ़ना चाहिए। ओम विष्णुर योनिम कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिगुं सतु आसिंचतु प्रजापतिर्धाता गर्भम दधातु ते। स्त्री को अभिमंत्रित करने की विधि है। इसके उपरांत पूर्व अथवा उत्तर को मुख किए हुए, पूरब या फिर उत्तर की तरफ मुख करके पति अपनी पत्नी को निम्न मंत्र से अभिमंत्रित करे। पति अपने पत्नी को टच करके रखना है, पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर करके। ओम गर्भम धेहि श्रीवाली गर्भम धेहि पृथुष्टुके गर्भम ते अश्विनो देवा वाधत्ताम पुष्करज्जस्त्रजो। वीर्यदान विधि। अनंतर स्वस्थ और प्रसन्न मन होते हुए पति प्रसन्न हृदय वाली, उद्वेग रहित, ज्यादा उद्वेग न हो, उद्वेग से दूर रहे, पति की इच्छा करने वाली स्त्री को उत्तम शैया पर 2 घड़ी रात बीत जाने के बाद वीर्यदान करें। 2 घड़ी बीत जाने के बाद वीर्यदान करें, 2 घंटा समझ लीजिए। वीर्यदान के लिए निम्नलिखित मंत्र पढ़ने चाहिए। देखिए, जब मुख्य रूप से फिजिकल रिलेशनशिप बन रहा है उस समय एक मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उसको आप ऐसा समझें, कभी किसी को चाहिए हो तो हमसे आप ले सकते हैं, लिख करके दे देंगे। ओम गायत्रेण त्वा छंदसा परिगृह्णामि चैष्टुभेन त्वा छंदसा परिगृह्णामि जागतेन त्वा छंदसा परिगृह्णामि सूक्ष्मा चासी शिवा चासी स्योना चासी सुसदा चास्यूर्जस्वती चासी पयस्वती चा। शुक्ल यजुर्वेद प्रथम अध्याय 27वां मंत्र। दूसरा शुक्ल यजुर्वेद 19वां और 76वां मंत्र।
ओम रेतो मूत्रम जहाति योनिम प्रविशदीन्द्रियम गर्भो जरायुणावृत उल्बम जहाति जन्मना ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानागुं शुक्रमंधसा इंद्रस्येन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु। हृदयालंबन विधि। अभिगमन वीर्यदान के बाद पवित्र होकर आचमन करके जल ले लें। स्त्री को अपने वाम भाग में लेफ्ट साइड में बैठा करके उसके दाहिने कंधे के ऊपर से ले जा करके उसके हृदय देश का स्पर्श करना चाहिए। उस समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम यत्ते सुसीमे हृदयं दिवि चंद्रमसि श्रुतं वेदाहं तन्मां तद्विद्यात् पश्येम सर्दः शतं जीवेम सर्दः शतं गुं शृणुयाम सर्दः शतम्। तदंतर तांबुल आदि का सेवन कर रात्रि में सुख पूर्वक शयन करें। तांबुल मतलब पान खाना चाहिए, लौंग इलायची खा सकते हैं, लेकिन कौन सा लौंग? फूल वाला लौंग नहीं, बिना फूल वाला। शयन करना, उसके बाद सुख पूर्वक शयन करना चाहिए। प्रातः काल सुबह उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर ब्राह्मण को भोजन का संकल्प करें तथा आचार्य आदि ब्राह्मणों को दक्षिणा प्रदान कर मातृकाओं का विसर्जन करें। जो पूजा पाठ आपने किया था उसका विसर्जन करिए, मातृका पूजन करिए, ब्राह्मणों को भोजन करवाइए। ठीक, 4, 5, 10 ब्राह्मण जो भी है, 1, 2, 3, 5 ब्राह्मणों को बुला करके भोजन करवाना चाहिए। और भोजन ना करवा सके तो कुछ धन इत्यादि ससम्मान उनको समर्पित करना चाहिए, या फिर सुंदर चावल इत्यादि सीधा जिसको कहते हैं जो सामग्री है वो दान करना चाहिए। गर्भाधान संस्कार की सामान्य सरल विधि ध्यान से सुन लीजिए। वर्तमान समय में गर्भाधान संस्कार की पूरी विधि संपन्न करने में जिन्हें कठिनाई हो रही हो उनके लिए संक्षिप्त एवं सरल सांकल्पिक विधि यहाँ दी जा रही है। समय अभाव के कारण पंचांग पूजन नहीं कर सकते अगर आप लोग बड़ा पूजा, उसके विकल्प रूप में पंचांग पूजन के निमित्त निम्नलिखित संकल्प के द्वारा आचार्य को दक्षिणा प्रदान करना चाहिए। संकल्प के निमित्त कुछ दक्षिणा प्रदान कर दीजिए। ठीक, आगे जाकर के क्या कहा गया है संकल्प में? संकल्प आप करेंगे तो संकल्प करने के बाद यहाँ पर लिखा है इत्ते तेषां कर्मणां शास्त्रोक्त विधि परिपालनो देशेन स्वर्णम निष्क्रय द्रव्यम यथाशक्ति। जो भी निष्क्रय द्रव्यम फला गोत्राय, कौन से ब्राह्मण को गोत्र को दान कर रहे हैं? ब्राह्मणाय भवते संप्रददे, मैं दे रहा हूं, ऐसा कहकर ब्राह्मण को दक्षिणा दे दे। तदंतर गर्भाधानात्मक मंत्रों का निम्न रीति से अपकर्षण कर दे। गर्भाधान के मंत्रों के अपकर्षण करने की छोटी सी सरल विधि ध्यान से सुनेंगे आप लोग, बस छोटा सा और बचा है। पूरा वीडियो देखेंगे तो बहुत फायदा होगा और नहीं देखेंगे तो राधे राधे है। अब मंत्रों का अपकर्षण करने के लिए निम्न संकल्प के अनुसार सभी क्रियाएं संपन्न करने तथा आचार्य के द्वारा इन मंत्रों का पाठ करवा देना चाहिए। आपको अगर नहीं कर सकते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को सुन लीजिए, बस सुन लीजिए, और अगर आपकी इच्छा है तो फोन पे या पेटीएम कर दीजिए, वो भी हो जाएगा। क्योंकि आप नहीं कर सकते, हमको पता है आप लोग नहीं कर सकते, और कर देंगे तो धन्य है, और नहीं कर सकते तो इन नियम को सुन लीजिए, बस इन मंत्रों को सुन लीजिए पति पत्नी करने से पहले। और ब्राह्मण के लिए कुछ दक्षिणा हमने निकाल दिया, श्रद्धा से, खुशी से, थोड़ा नहीं, ठीक ठाक दक्षिणा निकाल देना है। उसके बाद आप देखिए फिर श्रेष्ठ संतान होता है। हाँ, मुहूर्त हमसे पूछ लेना है। आगे मंत्रों का अपकर्षण करना चाहिए। क्रियाएं संपन्न करके आचार्य के द्वारा इन मंत्रों का पाठ करा देना चाहिए तथा उसी समय मातृका का विसर्जन कृत्य पूर्ण कर ले। यहाँ मंत्र पाठ करा देने पर गर्भाधान संस्कार की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। सबके लिए मंत्र का उच्चारण करना संभव नहीं होता है।
इसलिए आगे टिप्पणी में दिए गए मंत्र की भावना रखते हुए गर्भाधान की क्रियाओं को संपन्न करना चाहिए। अपकर्षण का संकल्प यहाँ पर दिया गया है, आप लोग संकल्प नहीं कर सकते कोई बात नहीं, ब्राह्मण से आप उच्चारण करवा ले। देखिए, ब्राह्मण द्वारा कारयित्वा गर्भाधानाख्य संस्कारम करिष्ये। तदनंतर आचार्य निम्न मंत्रों का पाठ करें। नाभि का स्पर्श का मंत्र ओम विष्णुर्योनिम कल्पयतु तुष्टारूपाणि पिगुंसतु आसिंचतु प्रजापतिर्धाता गर्भम दधातु ते। अभिमंत्र का मंत्र, अभिमंत्र का मंत्र मतलब कैसे शरीर में देवी देवताओं का अभिमंत्रण करना। ओम गर्भम देहि सिनी वाली गर्भम देहि प्रतिष्ठुके गर्भम ते अश्विनो देवा वाधत्ताम पुष्करज्जशो। वीर्यदान का मंत्र ओम गायत्रेण त्वा छंदसा परिगृह्णामि त्रैष्टुभेन त्वा छंदसा परिगृह्णामि जागतेन त्वा छंदसा प्रतिगृह्णामि सूक्ष्मा चासी शिवा चासी स्योना चासी सुखदा चास्योर्ज्वति चासी पयस्वती चा। ओम रेतो मूत्रम बीजहाति योनिम प्रवीसदीन्द्रियम गर्भो जरायुणावृतम उल्बम जहाति जन्मना ऋतेन सत्यमिंद्रियम विपान गुणशुक्रमंदस इंद्रसेन्द्रियमिदम पयोमृतम मधु। मतलब इसको समझे, क्या बोल रहे हैं इसको सुने हिंदी में। भगवान विष्णु तुम्हारी योनि को पुत्रोत्पत्ति की समर्थ बनाए, सविता देव हम दोनों के पुत्र को दर्शन योग्य बनाए, प्रजापति मेरे हृदय में स्थित होकर के तुझ में वीर्य का आधान करे, धाता तुम्हारे गर्भ को पुष्ट करे। दूसरा, हे सिनी वाली देवी एवं हे विस्तृत जघनों वाली प्रथुष्टुका देवी, आप इस स्त्री को गर्भ धारण करने की सामर्थ्य दें और उसे पुष्ट करें। कमलों की माला से सुशोभित दोनों अश्वनी कुमार तुम्हारे गर्भ को पुष्ट करें। तीसरा, मैं तुम्हारे गायत्री त्रिष्टुप तथा जगती छंदा के द्वारा ग्रहण करता हूं। तुम्हें गायत्री त्रिष्टुप तथा जगती छंद के द्वारा ग्रहण करता हूं। हे वेद भूमे, तुम शोभना हो, तुम शांत हो, तुम सुख स्वरूपा हो, तुम आनंद से बैठने योग्य हो, तुम अन्न वाली हो और तुम जल वाली हो। मनुष्य के जनेन चौथा, मनुष्य की जनेन्द्रिय योनि में प्रविष्ट होकर उसमें वीर्य आधान करती है, परंतु वह अनित्य मूत्र का परित्याग करती है। इसी प्रकार जरायु से लिपटा गर्भ जन्म होने पर झिल्ली छोड़ देता है। इस सत्य नियम से यही सत्य निकलता है कि उचित का साथ उचित का त्याग यह स्वीकार करता है। अतः शुद्ध करने पिया गया सोम, शुद्ध करके पिया गया सोम इंद्रियों के बल को देने वाला होता है। ठीक, शुद्ध करके पिया गया सोम इंद्रियों के बल को देने वाला होता है। यह दूध भी इंद्र के लिए मधुर अमृत स्वरूप हो, दूध का पान करना चाहिए। ठीक, गौ माता का दूध हो, देसी गौ माता हो, अमृत स्वरूपा। गिर गाय, साहिवाल गाय का दूध आप कहीं से दुहा करके लाइए, पान करिए, अमृत स्वरूपा हो। हे सुंदर सीमंत वाली देवी, मैं द्युलोक आकाश तथा चंद्रमा में स्थित तुम्हारे हृदय को जानता हूं, किंतु वह हृदय चित्त इस समय मुझे पति भाव वाला समझे। इस प्रकार समनस्क होकर हम दोनों 100 वर्षों तक देखें, 100 वर्षों तक जीवित रहें और 100 वर्षों तक सुने। सा यदि गर्भ ना दधीत सिग्गुं ह्या श्वेत पुष्प्या उपोष्य पुष्पेण मूल मुत्थाप्य चतुर्थे हनि। ये नियम बताया गया है। हृदयालंबन का मंत्र ओम यत्ते सुसीमे हृदयम दिवि चंद्रमसी श्रुतम वेदाहम तन्मां तद्विद्या पश्येम सरदा सतम जीवेम सरदा सतम गुं श्रुणयाम सरदा सतम सरदा श्रुणयाम सरदा सतम्मा। गर्भाधान में विशेष, यदि कदाचित वह स्त्री गर्भ धारण न करे तो उसका पति पुष्य नक्षत्र के दिन उपवास रहकर श्वेत पुष्प वाली कंटकारिका भटकटैया या कटेरी अथवा सिफा की जड़ को उखाड़ लाए और उसको जल के साथ पीसकर उसका रस स्त्री की दाहिने नाक से सूंघाए
तथा कुछ बिंदु नासिका में छोड़े उस समय निम्न मंत्र का पाठ करना चाहिए। ध्यान से सुनेंगे अंतिम लाइन। यदि कदाचित किसी कारणवश वह स्त्री गर्भ में नहीं होती, वैसे तो ये प्रमाण है कि फायदा करेगा माता बहनों, एक बार इसको अवश्य ट्राई करिए, भगवान आपके झोली को अवश्य भरेगा, एक बार ट्राई करिए। यदि कदाचित वह स्त्री गर्भ नहीं धारण करती तो उसका पति पुष्य नक्षत्र के दिन, पुष्य नक्षत्र कब पड़ता है हमसे पूछ सकते हैं, आप बता देंगे। रवि पुष्य, गुरु पुष्य बहुत श्रेष्ठ नक्षत्र होता है। पुष्य नक्षत्र के दिन उपवास रह करके सफेद भटकटैया, भटकटैया क्या होता है ये भी हम बता देंगे, या कटेरी अथवा सिफाकी के जड़ को उखाड़ करके लाए, और उखाड़ नहीं सकते तो खरीद करके लाए, उखाड़ करके लाए, उसको जल के साथ धो ले पहले, फिर थोड़ा सा उसको पीस ले, पीस करके उसका रस स्त्री की दाहिने नासिका से सूंघाए, नासिका दाहिनी मतलब राइट वाले नाक से सूंघाना है, और कुछ बूंद नासिका में छोड़ दे, डाल दे। ठीक, उस समय कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए? ओम इयमोषधि त्रायमाणा सहमाना सरस्वती अस्या अहम बृहत्याः पुत्रः पितुरिव नाम जग्रभम। इसका विशेष रूप से आप लोग को पालन करना है प्यारे श्रोता बंधुओं। इसके बाद आ जाता है पुंसवन संस्कार। गर्भाधान संस्कार के बाद पहला संस्कार होता है, उसका नाम है पुंसवन संस्कार। यह संस्कार जन्म के पूर्व का संस्कार है। गर्भाधान के अनंतर स्त्री को नियमों का पालन करते हुए बड़ी सावधानी से रहना चाहिए, क्योंकि तीसरे चौथे मास में तथा 8वें महीने में गर्भपात की आशंका अधिक रहती है। इसलिए इन मासों में विशेष रूप से गर्भ रक्षण के लिए पुंसवन तथा सीमंतोन्नयन संस्कार का विधान बताया गया है। तीसरे, चौथा और 8वें महीने में गर्भ खराब होने का शंका विशेष रूप से रहता है, इसलिए आगे पुंसवन संस्कार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 1.5 घंटे का वीडियो आपके जीवन में ढेर सारा सुख भर देगा, इसका गारंटी हम 100% लिख करके दे सकते हैं। ठीक, कृपया करके इन उपायों को करिए। ये हमारे सनातन धर्म में विशेष रूप से लिखा है। माता बहनों, फिजिकल रिलेशनशिप को आजकल के लोग क्या सोचते हैं कि हम किसी को बताएं ना, बच्चों को